राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड में। इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो चलिए आपका आभा मंडल क्लेंस करते हैं श्री राधा रानी श्याम सुंदर का ध्यान करके। हर हर महादेव। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर। All spells, beauty spells, return to center. Thank you so much universe। हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, इनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। ऑल नेगेटिविटी कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय श्री राधे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर। बैक फायर कीजिए सब, यहाँ कोई नीड नहीं है। बैक फायर कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बैक फायर सो देखिए, आज की जो रीडिंग है ना, इसे एक महज रीडिंग मत समझिएगा, क्योंकि मुझे आज बहुत पावरफुल ये इंट्यूशन आ रहा है कि आज की इस रीडिंग में ना आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। कुछ ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे ना, आप अपनी लाइफ में कहीं अटकोगे नहीं, कहीं फंसोगे नहीं। ठीक है, और ये यूनिवर्स करेंगे, उन्हें जब जो बताना होगा वो आपको बता देंगे। लेकिन मुझे ऐसा बार बार आ रहा है कि आपको आज कुछ स्पेशल बताया जाएगा। और जिनके लिए रीडिंग बन रही है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, उन तक ये रीडिंग पहुंचा दीजिए। देखिए, मुझे आपका जो रिसेंट पास्ट दिख रहा है ना, रिसेंट पास्ट 10 to 15 to 20 डेज, इसे लीजिए। अभी इतने दिनों के अंदर जो आपका एक रिसेंट पास्ट रहा है, इसमें जो स्थिति ऐसी दिख रही है ना मुझे कि एक होता नहीं, हार्ट ब्रेक की स्थिति। ठीक है, देखिए ज़िंदगी में ना आप सबक लेके चलिए। अगर कुछ आपके साथ हुआ है ना, तो आप वहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं ही क्यों और मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में ना इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हम उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि इस चीज़ से ये बाहर निकले। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम रचते हैं कि आपको एक झटका देते हैं, है ना। फिर आपका जो एक सुस्त पड़ा दिमाग होता है ना, वो चार्ज होता है, चलना शुरू करता है। भले ही उसका कारण कोई दूसरा बन जाए, लेकिन आप नोटिस करो उसके बाद और खुलकर कौन आ रहा है, निखर कर कौन आ रहा है, आप आ रहे हो। और देखिए, आपको आज यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि जिसने भी रिसेंट 15 to 20 डेज में हार्ट ब्रेक की स्थिति देखी है, आपको ऐसा लगा कि आपको नहीं समझा गया या फिर आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया गया, आपने शायद दिल लगी की, लेकिन शायद किसी ने आपके दिल को नहीं समझा। अगर रिसेंट इस आपने ये दर्द झेला है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने कुछ रचा था आपके लिए, ये रचना की गई थी आपके लिए, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए थे, रिलैक्स थे, लाइफ में जो जैसे चल रहा है ठीक है। आप आई थिंक उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना ही नहीं चाह रहे थे। यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि बेटा कुछ कर, तू इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, इस चीज़ के लिए नहीं बना है, तेरे लिए कुछ और है। लेकिन आप जैसे कोई होता है ना कि लाइफ में दुख है, वो अपने दुख में ही संतुष्ट हो गया है ना। लाइफ में उसके बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो उसी में सेटिस्फाई कर लिया उसने अपना जीवन, संतुष्ट हो गया। कोई अपनी लाइफ में कंटेंट फील कर रहा है। लेकिन
जब आपके जीवन में कुछ बहुत ऊंचे स्तर का लिखा होता है ना, तो यूनिवर्स आपको उस तक पहुंचाता है, आपको खींच के आपके उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। आपके साथ जो इस रीडिंग में आ रहे हो, आपके साथ यही किया गया है। आई थिंक आप अपने कंफर्ट जोन में थे और रिलैक्स थे, आप कुछ और सोच नहीं रहे थे, जो जैसे चल रहा है चलने दो। जीवन में आपको यूनिवर्स ने एक झटका दिया है, आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान को भेजा जिसने आपको झकझोर कर रख दिया। इस इंसान ने आपको वो सिखाया है ना, कि जो एक आपके अंदर जो एक जुनून था जो सो गया था, इस इंसान ने उस जुनून को जगाया। इस इंसान ने आपको फिर से सिखाया, आई थिंक, जीना ज़िंदगी। आपके अंदर फिर से वो एक तरंग दौड़ी थी, इसके लिए एक प्रेम जागा था, फिर से पा लेने की चाह जागी थी, फिर से हवा में उड़ने के सपने देखे थे। लेकिन आपसे यूनिवर्स ने इस इंसान को दूर किया। इस इंसान की तरफ से मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि आपका दिल जो है ना टूट के रह गया। लेकिन अभी आप नोटिस करो, वो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की जो स्थिति थी, जब आपका ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जो आपका दिल तोड़ा गया ईश्वर की तरफ से। बार बार बोल रही हूँ, इसमें ना आपका दोष है ना उस पर्सन का, क्योंकि ये सारा खेल यूनिवर्स का था। आज यूनिवर्स आपको बताने आए हैं यहाँ पर। अब आप नोटिस कीजिए प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या स्थिति है। इस वक्त आप किस स्थिति पे बैठे हो? वही रोने वाले इंसान, कि आज इस टाइम पर आपने अपनी कमांड ले ली है अपने हाथ में? देखो, आज इस रीडिंग पर वही आओगे जिसे यूनिवर्स ला रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग बनाई जा रही है। और देखो, मैं ये नहीं सोचती, मुझे इतना पता है कि ब्रह्मांड के कोने में अगर वो होगा शख्स जिसके लिए ये रीडिंग बनी होगी, उस तक पहुंच जाएगी। जिसके लिए ये मैसेज होंगे उस तक पहुंचाएंगे यूनिवर्स। ठीक है, कोई बाधाएं नहीं रोक सकती। यूनिवर्स हर बाधा काटने बैठे हैं, एंजल्स काट के आप तक रीडिंग पहुंचा देंगे। तो अभी आप देखिए, पहले जो आप खुद को एक असहाय महसूस करते थे, आपको ऐसा लगता था कि किसी ने दिल तोड़ गया और आपका दिल टूट गया और आप रो रहे हो। लेकिन अभी आपकी स्थिति क्या है? आप बाहर आए हो, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने उस गुस्से को जगाया है जो कहीं सो गया था, आपने अंदर उस आग को जगाई है जो कहीं ठंडी हो गई थी। ठीक, अब आप वो इंसान हो जो कहते हो कि मुझे अपने साथ इंसाफ करना आता है। आप कोई गलत तो करके दिखाओ मेरे साथ। मैं ये नहीं कहती कि आपको उस इंसान की बात याद नहीं आती या वो इंसान याद नहीं आता है, लेकिन अब आप अटकते नहीं हो। अब आप वो हो जिसने अपने जीवन में अपना एक गोल, एक टारगेट तय कर लिया है। आपने तय कर लिया है कि ज़िंदगी में सफल होना है, आगे बढ़ना है, और भी चीज़ें देखनी है। यही नहीं है। और अगर आप इस ऊर्जा में नहीं हो अभी, तो मैं दावे से कह रही हूँ, आने वाले कुछ ही दिनों में आप इस ऊर्जा में आ जाओगे। क्योंकि आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो बदल रहे हैं। ठीक है, जो उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और अब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आप वो नहीं हो जो दिल टूटने पर शोक मनाओ, रिग्रेट करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको याद भी आती है, आप ओवर थिंकिंग भी करते हो, लेकिन बाहर आ जाते हो। आप फिर से खुद को हीलिंग देते हो, हील करते हो। और ये जो हीलिंग है आपके अंदर, जो ये एक हीलिंग आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहते थे कि तुम उस सिचुएशन से बाहर निकलो जहाँ तुम फंसे थे। देखो, आप नोटिस करो, ये जिस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हुई थी, इस इंसान ने वापस से आपके अंदर एक जैसे नहीं होता है, तार में करंट जगा दिया था। करंट कैसा? कभी कभी होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम कहीं खो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी ये सेकंड स्थिति थी हार्ट ब्रेक की इनके साथ। आपका पहले भी हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन आप क्या हुए थे? देखिए, ये सब जो यूनिवर्स बताएंगे मैं वो बोलूँगी।
आपके साथ ये सेकंड टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम, या फिर इन्हीं के साथ सेकंड टाइम हो सकता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था, उस हार्ट ब्रेक ने आपको तोड़ दिया था। आपने खुद को खो दिया था। ओके, आपने कहीं खुद को खो दिया था। लेकिन अभी ये जब हार्ट ब्रेक स्थिति हुई है, ये हुई नहीं है, ये आपके साथ यूनिवर्स ने की है। क्योंकि वो जो आपने कहीं खुद को खो दिया था, उस खोए हुए इंसान को वापस से लाने के लिए यूनिवर्स को ये गणना रचनी पड़ी आपके साथ। इस इंसान की एंट्री कराई गई, इस इंसान ने आपके अंदर उस जज्बात को फिर से जगाया, उस सोई हुई भावनाओं को फिर से जागृत किया, आपके अंदर फिर से वो तरंगे दौड़ाई, फिर से ज़िंदगी जीने में मज़ा आया, उमंग आई। लेकिन यूनिवर्स ने फिर से आपको वो झटका दिया। और क्यों दिया? कि इस बार तुझे टूटना नहीं है, इस बार संभलने के लिए तोड़ा गया है। अब समझ में आया? तो कभी यूनिवर्स की योजना पर शक मत करो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है किसी का क्वेश्चन था यूनिवर्स से, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो तेरे साथ ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि तुम्हें कुछ और भी देना है। तुम सिर्फ ज़िंदगी काटने के लिए नहीं आए हो, है ना, ज़िंदगी जीने के लिए आए हो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए और क्या योजना लेकर के बैठे हैं। एंड देखिए, किसी के लिए मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान इस टाइम पर बहुत रूड हो गया है, किसी ने अपने ईगो पर ले लिया है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे साथ ऐसा करेगी। किसी ने अपनी ईगो पर लिया है, किसी ने खुद सोचा है कि अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, टिट फॉर टैट करूंगा। देखो, आपको यूनिवर्स अभी से रोक दे रहे हैं। अगर आपने कुछ नेगेटिविटी सोची है, समझ रहे हो ना, अगर कुछ स्पेल्स वगैरह सोचे हैं या कुछ ऐसा सोचा है कि मैं भी अब इनकी धज्जी उड़ा दूंगा या ऐसे कर दूंगी, वैसा कर दूंगा, मत करना। क्योंकि आज आई थिंक किसी ने स्टार्ट किया है कुछ करना। यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं कि अपना कर्मा मत क्रिएट करो। देखो, लाइफ में जब कुछ आपके साथ ऐसा चीज़ हो ना, तो वहाँ पर दो तरीके से लो, है ना। समझो ये ठोकर लगी है, इससे लेसन लो, आगे बढ़ो। और भविष्य में एक चीज़ नोटिस कर लो कि दोबारा इतना पावरफुल बनाओ कि कोई आपको दोबारा से ऐसा धोखा ना दे सके। लेकिन कीचड़ के साथ कीचड़ में उतर जाना अच्छा नहीं होता, है ना। यूनिवर्स उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदारी से अपने जीवन में ईश्वर की रज़ा पे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। जो दूसरों के साथ गलत करने के लिए नहीं सोचते हैं, उन्हीं का फिर भला यूनिवर्स करते हैं, और ऐसा भला करते हैं कि दुनिया देखती है। तो आपके साथ कुछ हुआ है, पेशेंस बनाए रखो, आपके भले के लिए ही हुआ है, आपको आगे सब पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ओके, देखिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, उन कार्ड्स में मुझे साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि आप ना मिस तो कर रहे हो, नो डाउट्स। इसमें आपके पार्टनर से बात आपकी नहीं हो रही है, ये आपसे दूर गए हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो चल रहा है। आपकी लाइफ में चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका ना इस टाइम पर पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर है, आपके ये पार्टनर जो आपकी लाइफ में नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि ना आप इनके साथ, आपको एक होमली वाइब आती थी, है ना। जैसे एक सुकून, एक घर का एक माहौल जो होता है। शायद ये किसी की फैमिली भी हो सकते हैं, आपके कोई पार्टनर, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो फैमिली का कार्ड शो कर रहा है ना, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड। आई थिंक आप इनके साथ बहुत हैप्पी महसूस करते हो, एक घर वाला सुकून मिलता है। तो आपका जो इनके साथ एक बॉन्ड था, आप उस चीज़ को मुझे मिस करते हुए इस टाइम पर दिख रहे हो। एंड द वर्ल्ड का कार्ड शो करता है, जिससे होता नहीं कि कोई इंसान की कोई पूरी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया। आई थिंक आपको ये आप इनको शायद अपनी
दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा मानते थे, ठीक है। पॉजिटिव भी दिख रहे हो, मतलब आई थिंक आपको कुछ तो डर है। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी कोई सीन है क्या यहाँ पर, क्योंकि ये जो 2 कार्ड ऑटोमेटिक पॉप आउट हुए थे ना, 2 लोगों के बीच में जगल करना। अभी मैं चेक करती हूँ ये किसके तरफ से है थर्ड पार्टी। देखिए ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है किसी का, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है आपकी लाइफ में। आपके ये जो पार्टनर है, आई थिंक 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। यस, सिनेरियो अभी समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपका इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, जो कि आप वही मिस कर रहे हो, इनके साथ वही एनर्जी आप मिस कर रहे हो जो पास्ट में ये जैसे आपके साथ खुश रहते थे, आप लोग कितना हैप्पी थे, एंजॉय करते थे, खुश रहते थे एक दूसरे के साथ, आप उस चीज़ को मिस कर रहे हो। बट प्रेजेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है एंड अभी ये जगल कर रहे हैं आप में और उनमें, ठीक है। कंपैरिजन होता है ना, ये सही है, ये सही है, इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी तरफ से मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर की तरफ से। इस चीज़ से आप बहुत फेड अप हो रहे हो, ओके, क्योंकि आप आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये उनकी तरफ भाग रहे हैं इस टाइम पर, आपको इग्नोर करके साइड करके ये उधर भाग रहे हैं। और ये चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। इस चीज़ से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से कोशिश बहुत है ना, आपकी तरफ से प्रयास है, लेकिन आप जितना प्रयास कर रहे हो ना, चीज़ें उतनी, और जैसे नहीं होता है उलझन में हो जाना, जितना आप सोचो चीज़ें सही हो जाए, उतना आपको लगता है कि चीज़ें और अपोजिट हो रही हैं, ठीक है। आपका हर एक प्रयास मुझे लगता है विफल हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और इनमें, तो ये चीज़ भी आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। देखिए मुझे किसी का ऐसा दिख रहा है, किसी ने अपनी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट किया है, कोई इंसान अपना पूरा फोकस अपने काम पर दे रहा है, ठीक है। कोई इंसान अपना पूरा दिमाग अपने काम पर लगा रहा है, पूरा जोर। बट किसी इंसान का मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को कोई निकल नहीं पा रहा है अपने पार्टनर की एनर्जी से, ओके। तो यहाँ पर कुछ का तो आ रहा है कि किसी ने कुछ फ्रेश स्टार्ट किया है और वो भी किसी ने अपना पूरा फोकस खींच के अपने काम पे लगा लिया है, क्योंकि किसी का ना होता नहीं है कि दिमाग ख़राब हो रहा है। ये जो मुझे एनर्जी आई थी ना फ्रस्ट्रेशन वाली, तो कोई बहुत इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो किसी ने अभी इस टाइम पर अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा लिया। वर्क प्लेस में दिन रात आप मेहनत करना चाह रहे हो ताकि आपका दिमाग कहीं और जाए ही नहीं, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने पर लगा दिया है आपने, ठीक। बट किसी को मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई अभी भी स्टक है, ओके, कोई अभी भी स्टक है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ और भी आ रहा है तो आपका फोकस उधर नहीं जा रहा है, किसी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 2 एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो किसी ने कुछ तो अपने काम पर फोकस किया है और कोई अभी भी निकल नहीं पा रहा है। ओके यूनिवर्स क्या आ रहा है के लिए? यस, देखिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा बाहर निकलिए, ओके। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आइए, आपके और भी जो रिश्ते हैं उधर फोकस कीजिए, ठीक है। आपके लाइफ में आपके मदर फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, थोड़ा उस तरफ दिमाग डाइवर्ट कीजिए। आप उन रिश्तों की तरफ थोड़ा फोकस होइए जो असल में आपको खुश करते हैं, जो असल में आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, थोड़ा उधर की तरफ फोकस कीजिए अपना माइंड। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने हाथ पैर बांध लिया है और रूठे हो अपने पार्टनर से। आप चाहते हो कि यही मुझे मनाए, है ना, ये वापस आए, ये मुझे मनाए, ये मुझे समझे, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ और भी समझा रहा है, कुछ और भी ऑफर दे रहा है, लेकिन आपका फोकस उधर नहीं जा रहा है। आपका ये है कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इन्हें आना होगा,
इन्हें मुझे समझना होगा, है ना। तो ये जो आप इन्हीं के एनर्जी में बैठे हो, इन्हीं को सोचते हुए, याद करते हुए, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वापस आओ, और कहीं दिमाग नहीं डाल डाल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो वापस आओ, थोड़ा सा बाहर आओ। इस ऊर्जा में कौन दुखी हो रहा है? आप दुखी हो रहे हो। ओके, मुझे अभी अगले की एनर्जी तो नहीं पता, पर मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपने खुद को अकेले कर लिया है ना चाहते हुए भी, और आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा बाहर निकलो इस चीज़ से। ओके, थोड़ा बाहर की तरफ निकलो, इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी ये एनर्जी। बाहर निकलिए आप इस एनर्जी से। थोड़ा सा अपने अंदर फिर से वही, थोड़ा सा अपना माइंड अपने वर्क की तरफ लगाइए। अगर आप मतलब पैसे वैसे नहीं, जैसे कि थोड़ा सा आप ये दिमाग लगाइए ना कि मुझे लाइफ में कुछ गोल सेट करना है, मुझे बहुत रिच बनना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि नेम फेम गोल, नेम फेम अपना इस चीज़ में टारगेट कीजिए। मतलब थोड़ा सा अपना अपने लिए कुछ गोल बनाइए, सेट कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ना ऐसा दिख रहा है कि फंस रहे हो, स्टक हो रहे हो उस एनर्जी में। बाहर निकलो, अपना गोल सेट करो, अपना टारगेट सेट करो, ठीक है। वापस से उस एनर्जी में वापस से आओ जो पहले थे, अपनी एक मौज में, एक अपनी ज़िंदगी में वापस लौटो। आपने किसी ने तो कुछ खुद को खो दिया है, तो कुछ खुद को खो नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता खुद को खो देना। वापस से अपनी उस एनर्जी में आओ जो पहले थी। अपनी मनमानी करना, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, मौज मस्ती करना, जिसको जो सोचना है सोचने दो। इस एनर्जी में वापस आओ, क्योंकि आपकी यही एनर्जी यूनिवर्स को प्यारी लगती है, रोतड़ू सी नहीं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके द मून, यहाँ पे ये जो एक कार्ड आया है, अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं ना इस टाइम पर, अगर या कोई भी नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में है जिसने आपके दिमाग को एकदम से स्टक कर दिया है, जिसे बोलना डिप्रेशन में चले जाना, किस पर ट्रस्ट करे नहीं करे, बहुत डाउट्स में आ जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई डाउट्स नहीं है कि आपकी लाइफ में रहे नेगेटिव लोग। ओके, कुछ तो घर के हैं आपके फैमिली के, कुछ तो बाहर के हैं, बट बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने आपका बहुत बेनिफिट लिया है, ठीक है। आपको खुद भी नहीं पता, और इवन अभी मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि लोग आपका बेनिफिट लेने पे लगे हैं, ठीक है। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी वापस ऊर्जा में आइए। आपकी ये ऊर्जा जो है ना, सैड वाली, खुद को खो देने वाली, ये ऊर्जा से किसी को लाभ हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है। कोई चाहता है कि आप अपने जीवन में ऐसे दुखों में डूबे रहो, इस दुख में रहो, शोक में रहो, ताकि आप आगे बढ़ नहीं पाओ। क्योंकि देखो, आप ना ग्रो करने के लिए बने हो, ठीक है। आपको देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप ये हो जो अपने जीवन में जो चाहो अचीव कर लो। सक्सेस आपके कदम, सफलता आपका कदम चूमने के लिए बैठी है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है कि आप सफल हो। लेकिन आपके आसपास के लोगों को आपसे ज़्यादा पता है आपके बारे में। आई थिंक आपको भी खुद पर बहुत डाउट्स रहता है कि शायद मैं ऐसा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ भली बात ही पता है कि अगर ये बहुत ही फ्रेश माइंड में रहा, या फिर इसकी लाइफ में कोई हर्डल्स, कोई चैलेंजेस नहीं रहे, तो ये बंदी, ये बंदा आर पार कर देगा। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको जानबूझ के आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला देते हैं कि आप उसी नेगेटिविटी में फंसे रहो, ठीक। तो आप नोटिस करो, आपकी लाइफ में ये जो चैलेंजेस आते हैं ना बार बार, इसीलिए लाए जाते हैं। लोगों के द्वारा भी कुछ चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। वो ऐसा चैलेंजेस है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक स्टक एनर्जी में फंसे रहो, दुखों में खुद को डुबो के रखो। पार्टनर चला गया, पार्टनर नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी आ गई, पैसे नहीं बच रहे, काम नहीं बन रहा,
इस एनर्जी में जो आपको बांध के रखने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि जो आपका माइंड है ना, शार्प माइंड, ये कुछ और सोच ना पाए, ये लाइफ में कुछ और कर ना पाए, सक्सेस हासिल ना कर पाए। तो मुझे यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है कि इस नेगेटिव एनर्जी का, इस नेगेटिव लोगों का खात्मा कर दिया है यूनिवर्स ने। द मून डेथ के साथ आया है, आपके ऊपर बड़े से बड़ा, समझ लीजिए, छोटा मोटा स्पेल्स नहीं कर रहे थे लोग, ये भी मैं बता दे रही हूँ। आपके साथ ऐसी चीज़ें ट्राई की जा रही थी कि आप तबाह ही हो जाओ, लेकिन ये यूनिवर्स को रास नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स ने इन्हीं की चीज़ें ख़त्म कर दी हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि आपके जीवन में देखो, नोटिस करो ये कार्ड, मून है, ये सैड मून है, डिप्रेशन से भरी एनर्जी है। इस ब्लैक एनर्जी आ गई ना, इसका एंड कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। अब ये अंधेरी रात जो आई है आपके जीवन में ना, क्यों आई है? इस एनर्जी को काट दिया यूनिवर्स ने, इस अंधेरी रात को काटा है, क्योंकि आपके जीवन में ये सवेरा आने वाला है, ठीक है। चंद्रमा आया था, मून आया था काली रात लेकर के, बहुत जल्द ये काली रात बीत रही है, आपके जीवन में सूरज उगने वाला है। नाउ इज योर ब्लेसिंग। सो आप इतना समझ लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बार ही बार मैं क्यों, है ना, तो आप इतना समझो, आप यूनिवर्स के वो बच्चे हो ना जिसको यूनिवर्स तराश रहा है, यूनिवर्स आपको निखार रहा है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करो, उस कठिनाइयों में ना आप टूट नहीं रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैं टूट गया, लेकिन आप कुछ दिन के बाद ये सोचो कि आप पहले से ज़्यादा वापस कमबैक जो आपने किया है ना, वो काबिले तारीफ़ है। आप हर बार देखो, हर बार आपकी लाइफ में जिधर से भी आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद आप खुद को फिर चेक करो कुछ दिन के बाद, आपने कभी नोटिस किया कि आप किस ऊर्जा में आए? तो आप इतना याद रख लो, आपका बिगाड़ने वाले जितने बैठे हैं ना, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो बल्कि अपना कर्म बना रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही सही वो आपको और पावरफुल इंसान बना दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपको तोड़ रहे हैं, वो आपको गिरा रहे हैं, लेकिन असल में यूनिवर्स उनके जरिए आपको तराश रहे हैं। आज आपको जितना पीटा जा रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, जितना लताड़ा जा रहा है, आप उतना ही खरा सोना बन के चमकोगे। सोनार को देखते हो ना, कितना पीटते हैं, तभी तो वो एक अच्छी शेप दे पाते हैं। तो जब सोनार के हाथों इतनी मार खाने के बाद उसमें एक निखार आता है, एक तराश आती है, एक अच्छा शेप आता है, तभी तो लोग उसको फिर उसकी कीमत भी लगाते हैं। फिर उसकी लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके पहले जो संघर्ष झेला होता है वो उसी ने झेला होता है, वही जाना होता है, तभी आज वो किसी के गले में सज रहा है और किसी की मतलब तारीफ़ों के लायक बन रहा है। ऐसे यूनिवर्स भी आज आपको जितना यूनिवर्स आपको इस टाइम पर चैलेंजेस दे रहे हैं, ये असल में चैलेंजेस नहीं है, ये असल में यूनिवर्स आपको तराश रहे हैं, निखार रहे हैं। तो आप बस ये सोचिए कि अगर ये चीज़ मेरे जीवन में आई है तो उस चीज़ से घबराइए नहीं, बस ये सोचिए कि किस लिए आई है। कुछ तो इसमें मेरा है भला, क्योंकि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मेरे ज़िंदगी में ईश्वर का हाथ है मेरे ऊपर, मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया है। तो जब आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पण कर देते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में ईश्वर की मर्जी के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। तो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और जो ईश्वर की मर्जी से होता है ना, उसमें कभी आपका अहित नहीं हो सकता। भले ईश्वर आपको लेसन दे रहे हो, लेकिन उसमें भी आपकी भलाई है। आगे चल के आपको पता चलता है कि इसलिए हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभी मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आज से 10-15 साल पहले जो चीज़ें मुझे बाय हुक बाय क्रुक चाहिए थी, ठीक है,
जो चीज़ें मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी, मुझे लगता था कि ये चीज़ नहीं मिली लाइफ ख़त्म, ये तो मेरी लाइफ ही है ना। लेकिन जब आज 10-15 साल पहले का ये जो सीन है, आज जब मैं मुड़कर उस सीन को पीछे देखती हूँ, तब मैं, और आज उस परिस्थिति को जब देखती हूँ, उस इंसान की परिस्थिति को जब देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, ईश्वर ने तो मुझे बचा लिया, है ना। क्योंकि हम ईश्वर से जिद करते हैं, हमें चाहिए, हमारे लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ईश्वर के अजीज़ हो, ईश्वर के करीब हो, तो याद रख लेना, आप कितनी भी जिद कर लो, यूनिवर्स आपको वो नहीं देंगे जो आपके लायक नहीं। यूनिवर्स आपको वो नहीं देंगे जिससे आप पूरे लाइफ टाइम सफ़र करो। यूनिवर्स बल्कि आपको वो देंगे जो आपके लिए सही होगा, जो आपको डिज़र्व करेगा, जो आपके लिए बेटर होगा। तो ईश्वर के जो भी षड्यंत्र होते हैं ना हमारे जीवन में, षड्यंत्र तो बोलेंगे ही, क्योंकि भाई वो रचना रचने वाले हैं। तो ईश्वर जो भी आपके साथ कुछ भी करता है ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि इसके पीछे कुछ तो है जो आज मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के समझ में आएगा। जो चीज़ें आज आपको लग रही है ना कि मुझे बहुत दुख दे रही हैं, आप कुछ साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये मेरे भले के लिए हुई थी। उस टाइम भले मुझे बहुत कष्ट हुआ था, मैं बहुत पेन में था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो यूनिवर्स ने मुझे बचाया था, और मैं तो यूनिवर्स को ही दोषी ठहरा रहा था। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसे होते हैं हमारे। हम इंसान हैं, अगर हमारे जीवन में अनुभव नहीं आएगा तो हम जिंदगी ही नहीं जी रहे हैं। तो अनुभव से एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, ठीक, उसमें रुको नहीं, फंसो नहीं। सो अभी मैं निकालना चाहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इनके लिए इस टाइम पर क्या है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है इस टाइम पर। ओके, देखिए मुझे आपके पार्टनर की भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ना इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं। ओके, देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन की एनर्जी दिख रही है वो आपके लिए दिख रही है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी में है ना, यहाँ पर ये हैंग्ड है। ओके, इतना समझ लीजिए, मतलब थर्ड पार्टी में आने के बाद इनको ऐसा लग रहा है क्यों ही आ गए थर्ड पार्टी में, क्योंकि थर्ड पार्टी ना कभी इनसे संतुष्ट ही नहीं होते, कभी इनफ ही नहीं होता उनका। ये कितना भी उनके लिए कर ले, कुछ भी कर दे, थर्ड पार्टी का जैसे नहीं होता है, पेट ही नहीं भरता, हवस नहीं पूरी होती थर्ड पार्टी की, चाहे जो भी हो। तो ये ना थर्ड पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं ना। अभी इनको ऐसा दिख रहा है इस टाइम पर, जो इनकी जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो ये ओवर थिंकिंग लगी है वो आपके लिए है। ठीक है, इनको ना एक अंदर से एक अजीब सा डर लग रहा है इनके अंदर। कुछ जैसे नहीं होता है कि जब किसी के साथ हम गलत कर देते हैं तो फिर एक डर बैठ जाता है। ओ माय गॉड, 3 हाई चांसेस, माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स ने मुझे अभी 3 4 टाइम 3 दिखलाया है। ओके, हाई चांसेस है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, बट अभी आपके जो पार्टनर है ना इस थर्ड पार्टी से हो गए हैं परेशान। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिमाग ख़राब हो गया है। इस याद किसकी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। ठीक है, भले ही थर्ड पार्टी के साथ रहें, लेकिन याद किसको कर रहे हैं, आपको। बहुत बेचैनी हो रही है इनको ऐसा लग रहा है आपके साथ गलत करके ना कुछ महापाप कर दिया है। क्योंकि देखो आपकी जो एनर्जी थी ना, आपने सिर्फ इनको दिया है। आपका जो प्यार था इनके लिए ना एक ममता वाला था, माँ वाला था। एंड देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए। ठीक है, आप किसी का कभी कभी होता है कि आपने भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा कुछ किया है, तो आपके पार्टनर की तरफ से भी ये हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, कि आप किस स्थिति में इस टाइम पर हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मिसिंग एनर्जी में अगर आप हो तो ये आपकी एनर्जी है, लेकिन आपके जो पार्टनर का मुझे दिख रहा है वो मिसिंग एनर्जी में है। आपके साथ गलत करना
इनको ना एक जैसे होता है कि एक बहुत बड़ी गिल्टी दे रहा है, बहुत रिग्रेट दे रहा है, इनको ना उस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है, इनकी नींद नहीं आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान ही नहीं थे जिसको ये चीट करें। देखिए हार्ट ब्रेक की स्थिति तो है, धोखा तो दिया गया है, लेकिन उस इंसान को दिया गया है जिस इंसान ने ही इनको चलना सिखाया, जिस इंसान ने इनको ज़िंदगी में हंसना सिखाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, सिर्फ प्यार ही प्यार दिया। ये आपके कोई बचपन के लव भी हो सकते हैं, कोई आपके जैसे नहीं होता है, आपके कुछ दूर के रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे ही आपके जो आपके जो पार्टनर है ना, ये कुछ हैं, इनका आपका मतलब रिश्ता इनका बहुत गहरा है आपका। तो अभी ये ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो इंसाफ करना चाहिए, आपके साथ बहुत अन्याय किया, बहुत गलत किया, इंसाफ करना चाहते हैं, आपका हक आपको देना चाहते हैं, आपका प्लेस जो किसी और को दिया वो आपको देना चाहते हैं बाइज्जत। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ ही आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन रुक रहे हैं, डर रहे हैं। जैसे नहीं होता है, सोच विचार में है, स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ये डर भी रहे हैं किसी से, थर्ड पार्टी से, जिससे भी, लेकिन कुछ क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक्शन ले नहीं सकते, या फिर कुछ ऐसा किया भी तो गलत है बहुत ज़्यादा आपके साथ, तो इस चीज़ का भी कुछ डर लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन इनके पार्टनर चाहते क्या है इनसे? ओ माय गॉड, देखिए आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से प्यार आ जाए। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर का ये आपके लिए फीलिंग्स है, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, जैसे बिगड़ा है ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो जाए। आपके बारे में सोच रहे हैं ये, अच्छा ठीक है, एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, आप इनके मन में हो। ठीक है, अभी ये ना जब एक्शन लेंगे तो डायरेक्ट डिसीजन लेंगे। ठीक है, एंड ये निकलेंगे थर्ड पार्टी से, वहाँ से मूव ऑन होंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं। ठीक है, ये वहाँ से निकलेंगे, ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन का आ रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं कुछ, ये वापस से आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। अभी देखिए इनके अंदर ना अभी जो एक ये एनर्जी जो थी इनके अंदर, टाइम पास की जो ऊर्जा थी अभी तक, कमिटमेंट नहीं देना, साथ में रहना, ठीक है, लव करना, अफेयर करना, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना। आपको मतलब रियलिटी चेक नहीं देना कि शादी करनी है कि नहीं, लाइफ में तुम ही सिर्फ रहोगे, कोई और भी आ जाएगा। ये जो एक फूल की एनर्जी थी ना, बेवकूफ़ी वाली हरकतें, अभी वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके साथ, क्योंकि अभी द फूल से ये आ रहे हैं हाइड्रोफेंट में, सीधे घोड़ी सजाकर बारात लेकर आना चाहते हैं ये। ठीक है, ये आपके एक बहुत ही जैसे नहीं होता है कि बहुत ही समझदार, जिसके साथ एक ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकते हैं, ये वैसा इंसान अब आपके साथ बनना चाहते हैं कि अभी आपके जीवन में आए ना तो आपको ये सब कुछ दे, ये आपको वो खुशियाँ दे जिसके आप असली में हकदार हो। वाकई ये अब बहुत ही, मुझे इस तरह के बहुत सज्जन होकर के, बहुत ही समझदार, बहुत ही डिसेंट होकर के आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप बस इनके ऊर्जा में आप रहो, तो आप बस खुश रहो। ये देख रहे हो ना, ये कैसे बाहें फैला करके खुश है, ये चाह रहे हैं कि आप भी बस ऐसे ही खुश रहो, उड़ो आकाश में। ये उस एनर्जी में वापस आना चाहते हैं। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि ये आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ओके, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच में आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपके कार्य की, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, ये आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं इस टाइम पर। ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको देख करके। ठीक है, इनको बहुत प्राउड भी हो रहा है जब लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बंदी है, मेरा बंदा है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। मिस तो कर रहे हैं आपको, आपके स्वभाव को मिस कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, जो मिस कर रहा है उसकी बात हो रही है। अगर आप मिस कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपके स्वभाव को मिस कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी, नॉलेज होते हुए, पैसा होते हुए भी, रिस्पेक्ट होते हुए, सब कुछ होते हुए भी आप हम्बल रहते हो, विनम्र रहते हो, झुक कर रहते हो।
अकड़ नहीं दिखाते, किसी को बहुत अपना मतलब रुतबा नहीं दिखाते, नीवा होके चलते हो, आपके उस नेचर को मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है। देखिए मुझे फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि शायद किसी का दिल यहाँ इतना टूट चुका है कि कोई ना, अपने इस पार्टनर के लिए आप डेविल एनर्जी में आ गए हो। डेविल मीन्स आपके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेगी। मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले फ्यूचर में ये आपको बहुत चेस करने वाले हैं और आप इनसे भागोगे, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाई चांसेस है ये थर्ड पार्टी से बहुत फेड अप होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए कर करके जब ये थक जाएंगे तो फिर ये उठा लेंगे तलवार थर्ड पार्टी के लिए, ठीक। थर्ड पार्टी को साइड करके उनके ईगो को काटते हुए ये फिर आपकी तरफ आएंगे, अपना प्रपोजल लेकर के आएंगे ये, ठीक है। नाउ मुझे लेकिन आपका ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पास आएंगे उस टाइम पर आप अपने ज्वालामुखी अवतार में दिख रहे हो मुझे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने शायद इतना कुछ सब्र किया है, ठीक है। आप बदल चुके रहोगे, जब ये आपके पास वापस आएंगे ना तब तक आप बदल जाओगे। आपकी इनके लिए थिंकिंग, इनके लिए फीलिंग्स मुझे ऐसा लगता है बदल जाएगी। ये आएंगे, आपके साथ न्याय करना चाहेंगे, आपके साथ इंसाफ करना चाहेंगे। पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये देखिए थर्ड पार्टी की तरफ ना देख करके सिर्फ आपको देखेंगे, आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस टाइम पर आप इनको नहीं देख रहे हो। आप वो इंसान नहीं रह जाओगे फ्यूचर में जो इनके पीछे भागा करता था या इनका दीवाना हुआ करता था। मुझे आपका दिख रहा है कि आपने अपने रिस्पेक्ट को पहले रखा है, ठीक है। फ्यूचर में आप इनसे वो एक क्वेश्चन करोगे कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब मैं टूट रही थी या जब मैं टूट रहा था। उस वक्त तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये आपकी वर्डिंग हो सकती है। इनके पास जवाब नहीं रहेगा और फिर आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो क्योंकि ये देखिए ये साइड देख रही है ना। इनकी निगाहें सामने नहीं है, मतलब इन्होंने नज़र फेर ली है, ठीक है। इन्होंने नज़र फेर ली है क्योंकि इनका पूरा फोकस अपने कैरियर पे रहेगा। ये सेल्फ सेंटर हो जाएंगे आने वाले टाइम पर, जिससे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर कोशिश करेंगे लेकिन आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर प्रयास करेंगे आपके लिए, लेकिन आप सेल्फ सेंटर होने वाले हो, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को चुनोगे, अपने कैरियर को चुनोगे, आप अपने स्वाभिमान को चुनोगे। इस चीज़ से इनका दिल टूटने वाला है आपके पार्टनर का, क्योंकि ये कोशिश बहुत करेंगे ये और इनका प्रयास विफल हो जाएगा, तब इनके हार्ट ब्रेक की स्थिति दिख रही है मुझे। ओ माय गॉड, यस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इनका दिल आप तोड़ने वाले हो। फ्यूचर ऐसा ही दिख रहा है मुझे। आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन होगा, आपकी तरफ से कुछ ऐसा मूवमेंट होगा कि आपके पार्टनर का दिल टूटेगा, ओके, ठीक है। एंड नाउ ये वापस से उसी सैड एनर्जी में जाएंगे। आई डोंट नो, ये फ्यूचर आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने एक्सट्रीमली ओवर झेला है इनकी तरफ से। आई थिंक आपने बहुत दर्द सहन किया है, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। आपका दिल जैसे होता नहीं कि जब इंसान का जब दिल फट जाता है उसके बाद वो इंसान वो रह ही नहीं जाता, उसके वो जज्बात, वो फीलिंग्स मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो इंसान कठोर हो जाता है, फिर पता है वो फीलिंगलेस हो जाता है, जिसको लोग बोलते हैं ना कि इसका दिल नहीं, ये पत्थर है। लेकिन जिस इंसान का दिल पत्थर में बदलता है ना, कभी उस इंसान से पूछो कि ये दिल पत्थर में क्यों बदला। क्योंकि जब तक ये दिल था ना, लोगों ने इसको समझा ही नहीं कि ये दिल है। लोगों ने बार बार तोड़ा, इतना तोड़ा कि उस दिल ने कहा कि अब मैं रहूँगा ही नहीं। वो दिल ही पत्थर का बन गया। तो किसी को इतना मत ही तोड़ दो कि वो मजबूर हो जाए
खुद को बदलने में आप बदल रहे हो और ये आपके पार्टनर महसूस करेंगे। आपका बदलाव उन्हें दिखेगा और आपका बदलाव इनको तोड़ देगा। आपका बदल जाना इनसे नहीं बर्दाश्त होगा। ये बदल गए थे एक समय में, आपने सहा था, लेकिन आप बदल रहे हो। आपका बदल जाना ये नहीं सहन कर पाएंगे। ये इंसाफ हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये यूनिवर्स है। आप जो दोगे आपको स्पीड से वही रिटर्न मिलेगा। तो कभी इन्होंने आपको ज़िल्लत दी है, आपको तकलीफ़, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको बेइज्जत किया, आपका अपमान किया, आपके साथ चालें चली, आपका मजाक बनाया, थर्ड पार्टी के साथ भी मिलकर आपका मजाक बनाया, आपका भोलेपन का फ़ायदा उठाया। आज आप बदल गए हो, इतना बदल गए हो कि ये इंसान भी देख के दंग है कि मेरे पीछे भागने वाला आज ऐसा क्या हो गया कि मुझे देख ही नहीं रहा, मुझे देखना ही नहीं चाह रहा। तो वो इन्हीं का बोया हुआ एक बीज है जो आज पेड़ बन गया है आपके रूप में। ठीक है, ज़िंदगी है आपकी भाई, हम क्यों बोले कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो। किसी के साथ कोई क्या करता है वो उसका दिल ही जानता है। तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है ये बहुत हाथ पैर मारेंगे आपके पीछे, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तब शायद आप बदल चुके रहोगे, आपके दिल से ये हट चुके होंगे, है ना। अगेन मुझे 444 दिख रहा है। आज ये रीडिंग बहुत ब्लेस्ड हो रही है। 4 टाइम 3 दिखा था मुझे एंड 444 दिखा है अभी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं मुझसे एंजल्स। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपके हैं और वो सिर्फ आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि काली चालीसा पढ़िए, कवच पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाइए। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। देखिए, जिनका भी मैसेज हो आप समझिए। आँख मूंद कर भरोसा मत कीजिए सब पर, थोड़ा जानिए, समझिए, परखिए। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। किसी आपकी कोई बहुत केयर कर रहा है आपकी। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ें किसी के हाथों से मत खाइएगा इस टाइम पर। आई एम नॉट हैप्पी। कोई कहना चाह रहा है कि वो खुश नहीं है। आपको बदनाम करने वाले को कर्मा मिल गया है। तो जो भी आपके साथ गलत करेगा ना, उसको यूनिवर्स खुद ही देख लेंगे। जो भी कार्मिक लोग थे आपके जीवन में, इस टाइम पर ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपसे कोई सच छिपा रहा है, बहुत जल्द सामने आ सकता है कुछ आपके। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, तो आप सुरक्षित हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आई कांट लिव विदाउट यू। कोई आपके बिना जी नहीं सकता, आपसे कह रहा है। गरीबों को दान दीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही, प्याज का दान नहीं दीजिए। गोरस का दान नहीं करते हैं सूर्यास्त के बाद, नहीं तो आप अपनी धन लक्ष्मी को उनको दे देते हैं। किसी के लिए भी बुरा ना सोचे, ना बोले, कर्मा ना बने। देखिए, पहले भी आया था कि आपको अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ षड्यंत्र नहीं रचना है, कुछ चालें नहीं चलनी है, आपको कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका नया कर्मा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम पर आपकी मदद कर रहे हैं। अब फैसला आपके हक में होगा, आपको न्याय मिलेगा। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। महाकाली ब्लेस्ड यू। माता महाकाली आप पर मेहरबान है। आपके कुछ फैमिली या कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो समझिए, इनसे बच कर रहिए। आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर। कोई आपको खोने से बहुत डरता है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा था इस टाइम पर या पहले, या आपके मन में कुछ बात चल रही थी, उसका आंसर आया है यस। आपका कोई शत्रु या फिर जेल में है या जा सकता है, जो कि इसका कर्मा है ये। ठीक है,
आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। ओ माई गॉड, कोई बहुत ऑब्सेस्ड है, किसी को आप किसी भी हालत में चाहिए। ओके, आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर। कौन है आपके पीछे, पगली है या पगला है, पागल है कोई आपके पीछे। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। ओ माय गॉड, कौन आ रहा है। आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी के भी साथ, आई कांटेक्ट करने से बचिएगा इस टाइम पर। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग आ रही है। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। कौन है भाई, पागल हो रहा है। सीक्रेट्स, ट्रूथ विल बी रिवील्ड। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स खुल सकते हैं आपके सामने। ओ माय गॉड, कौन है ये। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। आपके अपमान का बदला प्रकृति लेगी, आप परेशान मत होइए। दिखावा करने से बचिए, डोंट शो ऑफ। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बिन लिफ्टेड। आपके जो धन में जो बंधन लगा था ना, ये खोल रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। यस, आपको राहु का उपाय करना है इस टाइम पर। अगर आप काले सफ़ेद कंबल का दान नहीं दे सकते तो आप काले कुत्ते को फीडिंग करवाइए, स्ट्रीट डॉग को, ब्लैक कलर के स्पेशली। आप टोस्ट, ब्रेड, दूध, ब्रेड, बिस्किट कुछ भी खिला सकते हैं। आपके जो भी शत्रु है ना, वो आपसे, आपके पास अगेन 555। ओ माय गॉड, जो बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके शत्रु नर्वस हो रहे हैं इस टाइम पर आपके पास आने से। आपका ऑरा पावरफुल किया जा रहा है। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। हर प्रकार के डर से आपको मुक्त किया जा रहा है। जो गया है वही वापस आएगा। क्या इशारा है यूनिवर्स का। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सही समय आने दीजिए, तांडव जरूर होगा। मौन होकर देखिए, ठीक है। यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है ना, उस पर डाउट नहीं करते, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वन मोर लास्ट। आई लव यू एवर फॉर एवर। आपके शत्रु भी आपको इस समय बहुत देख रहे हैं छुप छुप के, ठीक है। आपको अपने कैरियर में फोकस करना चाहिए। आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, ईश्वर को सरेंडर कीजिए। आपके शत्रुओं को उनका कर्मा मिल चुका है। ओके, तो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, अगर आप न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा। एंड आप लोग जो मुझे लाइक्स करते हो, कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग द डिवाइन सोल फैमिली चैनल में आप लोग जो सुपर थैंक्स कर रहे हो, जो एक गुप्त दान कर रहे हो इस चैनल को, ठीक है, तो ये माता महालक्ष्मी की कृपा के आपके जीवन में, माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अनंत गुना होकर के ये मैनिफेस्ट हो, जो भी आपने धनराशि दी है। ओके, आपके लाइफ में धन की सफलता के अपार मार्ग खुले, भंडार भरे आपके। एंड देखिए, आप लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हो ना, थैंक यू सो मच। जब आप अप्रिशिएट करते हो तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। हमें लगता है कि हाँ, हम ईश्वर का जो भी कार्य, ईश्वर ने हमें जो चुना है ना, ईश्वर का कार्य हम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से करते हैं। बाकी आपकी ये जो कमेंट्स होते हैं, आप जो अप्रिशिएट करते हो, आप लोग जो व्हाट्सएप पे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, आप जो अपनी एक्सपीरियंस बताते हो, उसको सुन के ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हम सफल हो गया हमारा काम, ईश्वर की कृपा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को अप्रिशिएट करते हो तो थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से हम यहाँ तक आए हैं और आगे भी आपकी कृपा से ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत खुश रहो, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत सफल रहो। राधे राधे।